हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लॉजिकल आर्टिस्ट बीना और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्रेलिक पेंटिंग करने के लिए कौन से कैनवस की ज़रूरत होती है। दोस्तों, स्टार्टिंग में हमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम क्या यूज़ करें क्या ना यूज़ करें, तो आज इसके लिए मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहले यूज़ होता है, जो सबसे सस्ता पड़ता है, वो है ये कैनवस बोर्ड। अगर ये कैनवस बोर्ड जो है ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ये कैमल का, ब्रूस्टो का या ये होम स्ट्रैप का आता है। ये आप देख सकते हैं, एक सिंपल सा ये एक बोर्ड होता है। बोर्ड के ऊपर ये जो कैनवस है ये उसके ऊपर चढ़ाया हुआ होता है, स्ट्रेच्ड होता है और ये प्री प्राइम्ड होता है, तो आपको इसे प्राइम करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया। ये इसके अलावा ये तो छोटा सा है, ये बहुत सारे साइजेस में मिलता है। जैसे कि ये आपको बड़े साइज़ में चाहिए तो ये बड़े साइज़ में भी मिल जाता है, और अगर छोटे साइज़ में चाहिए तो ये छोटे साइज़ में भी मिलता है। तो दोस्तों, ये कैनवस बोर्ड जो है ये सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कोई अदर कैनवस। तो दोस्तों, इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं वो है ये स्ट्रेच्ड कैनवस। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रेच किया हुआ, ये लकड़ी के ऊपर माउंट किया हुआ रहता है। इसको दोस्तों आप पेंट करके ये आप ऐसे ही सेल भी कर सकते हैं, और अगर आप अपने घर के लिए बना रहे हैं तो कील के ऊपर इसको माउंट करके आप एज इट इज़ अपने पेंटिंग को अपने घर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये भी अलग अलग साइज़ में मिलता है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने छोटा लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये बड़े साइज़ में भी मिलता है और बहुत बड़े साइज़ में भी मिलता है। तो ये आप देख लीजिए। दोस्तों, इसके अलावा जो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बिगिनर वो है ये कैनवस पैड। ये देखिए, ये कैमल का कैनवस पैड है। ऐसे ही ब्रूस्टो का भी कैनवस पैड आता है। इसमें अराउंड 10 पैड्स रहते हैं। ये आप देख लीजिए, ये कैनवस आप अगर ऐसे रख करके पेंटिंग करना चाहते हैं तो आप ऐसे आराम से इसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। ये भी प्री प्राइम्ड रहता है, तो आपको इसको प्राइम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया कैनवस पैड। इसके अलावा दोस्तों, कैनवस में ही रोल्स मिलते हैं। जब आप ज़्यादा पेंटिंग करने लगते हैं तो फिर इस तरह से रोल्स आते हैं। ये देखिए, ये 5 मीटर या 10 मीटर के रोल्स में आते हैं। आप देख सकते हैं, मेरे पास एक ये साइज़ का रोल है और एक ये साइज़ का रोल है। ये काफ़ी बड़ा है। तो इस रोल में से मुझे जितना चाहिए होता है उतना मैं काट के पेंटिंग बनाती हूँ, और एज इट इज़ ये रोल पड़ा रहता है। जब जब मुझे चाहिए होता है मैं तब ये रोल को यूज़ कर लेती हूँ। तो ये तो हो गया दोस्तों कैनवस। इसके अलावा और भी मीडियम्स होते हैं जिसको कि हम एक्रेलिक पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे चीपेस्ट मीडियम होता है वो होता है ये बोर्ड। ये MDF का बोर्ड है। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टर्डी है। ये ब्राउन कलर का है। इसको आपको पहले प्राइम करना पड़ेगा। प्राइमर लगा करके, प्राइमर का कम से कम 3 कोट लगा करके इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक पेंटिंग की हुई है। ये देखिए, इसी बोर्ड के ऊपर मैंने ये पेंटिंग बनाई हुई है। ये बोर्ड पे आप डायरेक्ट भी पेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट पेंटिंग करेंगे तो फिर ये आपका बहुत सारा पेंट खा लेगा। ये जो कि बोर्ड है तो ये बहुत सारा पेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए बेटर है कि आप इस पे पहले प्राइमर का कोट मारें, कम से कम 3 प्राइमर का कोट मारें, और तभी इसको आप यूज़ करें। 24 घंटा प्राइमर मारने के बाद आप इसको सूखने दें और तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सस्ता बहुत पड़ता है। ये अराउंड 20 रुपीज़ का इतना बड़ा बोर्ड पड़ता है। तो इसलिए ये भी एक मीडियम, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सबके पास स्केच बुक्स होते हैं। मेरे पास भी ये स्केच बुक है, लेकिन एक्रेलिक पेंटिंग के लिए स्केच बुक्स जो है वो उसका जो पेपर है वो कम से कम 300 GSM का पेपर होना चाहिए। अगर वो 300 GSM का पेपर नहीं होगा तो आप पेंट यहाँ करेंगे और पीछे उस पूरा जो उसका जो पेंट है वो लीक कर जाता है, ब्लीड कर जाता है, तो फिर वो आपके पेपर्स को ख़राब कर देता है। तो उसके लिए जो है आपको कम से कम 300 GSM, बेस्ट रहता है 400 GSM का पेपर, लेकिन 300 GSM वाला भी चल जाता है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मेरे दिमाग में कभी भी कोई पेंटिंग आती है तो मैं इसके ऊपर पेंट करके
मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ ताकि मैं भूलूँ ना और ये कभी मैं खोलूँ तो मुझे याद रहे। तो दोस्तों मैंने आपको डिटेल में मेरे जो भी एक्रिलिक पेंटिंग करने के लिए जो भी कैनवस यूज़ होते हैं वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो यूज़ होता है वो होता है ये मास्किंग टेप। ये मास्किंग टेप पेंटर्स टेप भी कहते हैं और ये बहुत ही आसानी से किसी भी हार्डवेयर शॉप में भी अवेलेबल रहता है और अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। तो मैं इन सब का जो भी प्रोडक्ट्स हैं इन सब का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हाँ, मेरी एक सलाह है दोस्तों कि अगर आप बड़े साइज़ के कैनवस बोर्ड या ये जो स्ट्रेच्ड वाला बोर्ड है, अगर आप ये बड़े साइज़ वाला ख़रीद रहे हैं तो मेरी ये सलाह है कि आप जाकर के किसी स्टेशनरी की शॉप से या पेंट आर्ट शॉप से ही जाकर के ख़रीदें, क्योंकि फिर ये आपको अमेज़ॉन से मंगाने में बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। या छोटे वाले ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों ये था सारा कैनवस जो कि एक्रेलिक पेंटिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या कोई और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।